हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, आपको पता है मैं जितने भी प्रश्न कराता हूँ सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और साथ में क्या करना है, इनके आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से। तो देखिए, यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर भी 3 संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, मिसिंग नंबर दिया गया बीच में। दोस्तों, आपको पता है जनरली हम क्या करते हैं, जब बीच में मिसिंग नंबर दिया गया है तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से दोस्तों ये वाली बीच वाली संख्या आएगी। तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई होगी ये हमें पता करना है। तो ये बीच वाली संख्या क्या है, 15। तो ये 15 कैसे मिलेगा आपको, 3 से और 27 से आपको 15 मिलेगा, इतना कन्फर्म है। तो 3 और 27 से आप दोस्तों 15 कैसे बना सकते हैं। देखिए, अगर आप 3 और 27 को जोड़ें, 3 प्लस 27 को अगर आप जोड़ लें तो कितना होगा, 3 और 27 हो जाएगा 30। 15 बनाने के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 15। बात समझ में आई। अगर यही लॉजिक दूसरे में लग गया तो फिर तीसरे में भी लगेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, बीच वाली संख्या मिली। वही यहाँ पर करेंगे, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे, मतलब 6 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 56। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 62। यहाँ 2 से डिवाइड किया था आपने, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 2 त्रिक 6, 2 एकम 2, 31 बार जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, 31 दे रखा है। तो जो लॉजिक यहाँ लगा था वही यहाँ पर लगा है और वही लॉजिक फिर यहाँ पर लगेगा। तो ऊपर वाली संख्या क्या है, 9 है, प्लस नीचे वाली क्या है, 81 है। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 और 81 90। यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से किया, तो यहाँ भी कर दो 2 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 2 से 90 में डिवाइड देंगे, 45 बार जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 45। तो उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। देखिए दोस्तों, आपके पास 4 विषम हैं, ठीक है, 4 संख्याएं, 4 ऑप्शन है। तो 4 में से कोई एक ऐसा होगा जो विषम होगा, मतलब 3 संख्याएं तो समान होंगी कुछ ना कुछ तरीके से, लेकिन एक संख्या सभी से अलग होगी, वो अलग आपको पहचाननी है। तो लगाइए दोस्तों अपना लॉजिक, अभी तक आपने कितनी प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस इसमें लगा दीजिए और देखिए कितना समय लग रहा है आपको ये प्रश्न करने में। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सर रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना दोस्तों। अगर प्रैक्टिस छोड़ दिया तो फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ये प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का, तीसरा सेकंड भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का प्रश्न है। देखना है और देख के आंसर कर देना है, बस इतना करना है। अगर आपको तरीका मालूम है तभी तो कर पाएंगे, जब तरीका नहीं पता तो कैसे कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, ABCD मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको पता होगी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में एक चीज़ होती है, वो क्या होते हैं, वोवेल्स, ठीक है दोस्तों। आपको पता है क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। क्लियर, वोवेल्स के बारे में आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल्स होते हैं आपके, ये आपको पता है। अब देखिए, पहले वाले ऑप्शन में क्या वोवेल्स दे रखा है, आप कहेंगे पहले वाले में वोवेल्स दे रखा है O, ठीक है, वो यहाँ पर वोवेल्स है। दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या वोवेल्स दे रखा है, आप कहेंगे वोवेल्स दे रखा है I, वोवेल्स I होता है हमारा। दूसरे ऑप्शन में भी वोवेल्स दे रखा I। तीसरे में देखिए क्या कोई वोवेल्स है, आप कहेंगे U वोवेल्स है। तो पहले ऑप्शन में ही वोवेल्स है, दूसरे में भी वोवेल्स है, तीसरे में भी वोवेल्स है, चौथे में देखिए क्या कहीं वोवेल्स दे रखा है। वोवेल्स होते हैं A, E, I, O, U। क्या इन 5 में से यहाँ पर कोई दे रखा है, A, E, I, O, U नहीं दे रखा दोस्तों। तो आपने कहा था विषम को चुनिए, तो यही तो विषम हो जाएगा। ये तीनों समान है क्योंकि तीनों में वोवेल्स दिया गया है। एक डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें वोवेल्स नहीं दिया गया, तो ये हो जाएगा सबसे अलग और यही आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, 94 प्लस 16 बराबर 42, 89 प्लस 23 बराबर 78, तो 63 प्लस 45 बराबर क्या। मिसिंग नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो आपको 42 बनाना है। किस किस से बनाएंगे 42? आप 94 और 16 से आप 42 बनाएंगे। तो देखिए कैसे बन सकता है। अगर आप इस 94 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा? 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 36। ठीक है। और इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। और क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। कैसे मिला आपकी समझ में आ गया होगा। वही यहाँ पर कीजिए, 89 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 8 निम कितना होता है? 72। 72 लिखिए। इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई किए, 2 त्रिक कितना होता है? 6। 6 लिखिए और क्या करिए, दोनों को प्लस कीजिए। 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। और देखिए आपको यहाँ 78 दे रखा है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, सबकी समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक यहाँ पर लगा दो। 63 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 त्रिक 18 होता है। ठीक है, क्लियर। 4 पच्चे 20 होता है, क्लियर। दोनों को जोड़ दो, 18 और 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 38 आ गया। यही दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है C = 3, DAS = 32, DANC = what। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ पता है कि अल्फ़ाबेट में C दे रखा है, और C कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 3 नंबर पे आता है C आपका। तो C की वैल्यू दे रखी है 3, C की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3। उसी तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू आप निकाल लीजिए। D कितने पर आता है दोस्तों? 4 पे, A आता है 1 पे, S आता है दोस्तों 19 पे, और H आता है कितने पे दोस्तों? H आता है आपका 8 पे। अगर मैं सभी को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 और 19 ये 20 हो जाएगा, 4 और 8 12, और 20 और 8 कितना हो जाएगा? 20 और 12 ये हो जाएगा 32। क्लियर है। C की वैल्यू दे रखी थी 3, यहाँ पर एक अक्षर है लेकिन यहाँ पर 4, चारों को हमने काउंट कर लिया। D 4 पे आता है, 1 पे आता है, 19 पे आता है, 8 पे। सबको जोड़ेंगे, 1 और 19 20 हो गया, 20 में 8 जोड़ो 28 हो गया, 28 में 4 जोड़ो 32 हो गया। वही यहाँ पर करना है दोस्तों। D कितने पे आता है? 4 पे, यह आता है 1 पे, N आता है 14 पे, C आता है 3 पे, E आता है 5 पे। करेंगे क्या? जोड़ना है सभी को, तो जोड़ दीजिए। 4 और 1 5, 5 और 14 19, 19 में 3 जोड़ो 22, 22 में 5 जोड़ो कितना? 27। तो आपके प्रश्न का आंसर दोस्तों कितना है? 27 है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 का रिलेशन 98 से 98 से है, तो 5 का रिलेशन दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा। प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है लेकिन आसान भी है, लॉजिक भी आसान है। प्रश्न दोस्तों देखिए 7 से 98 आप कैसे बना सकते हैं। अगर मैं 7 से 98 की बात करूं, 7 से क्या 98 डिवाइड हो रहा है? 7 एकम 7, 2 बचेगा 28, 7 चौके 28, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 5 से भी हम वो संख्या देखेंगे तो डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से 125 भी डिवाइड होगा, 50 भी डिवाइड होगा। तो आंसर 2 तो हो नहीं सकते, कोई एक होगा हमारा। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हम डिवाइड वाला ऑप्शन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तरीका नहीं लगाएंगे, कोई दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? 7। अगर आप 7 का स्क्वायर करें कितना होता है? 49। ठीक है, और इस 49 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 98 मिल जाएगा। बात समझ में आई। जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। वही यहाँ पर कीजिए, जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर कीजिए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना? 25। ठीक है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 का 2 से मल्टीप्लाई कितना? 50। आंसर कितना आया दोस्तों? 50 आ गया। डी ऑप्शन में 50 दे रखा है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए ई से लंबा है, बी डी से लंबा है, एफ सी से लंबा है, डी ए से लंबा है, ई एफ से लंबा है, तो फिर सबसे लंबा कौन है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न में ये नहीं कहा गया कि ये छोटा है या फिर ये नाटा है। ए
ई से लंबा है, मतलब सभी को लंबा ही बताया गया है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी मिले, कभी भी, लंबा लंबा हो, बड़ा बड़ा हो, छोटा छोटा हो, इस तरह से प्रश्न कभी भी मिले तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसी प्रश्न में। लेकिन सबसे पहले बेसिक तरीका देखिए हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, वो देखिए। क्या कह रहा है, ए ई से लंबा है। जो आपका दोस्तों ए है वो लंबा है किससे, ई से। जब लंबा है तो ऊपर आएगा, ठीक है। बी डी से लंबा है। जो बी है वो लंबा है दोस्तों डी से। जब बी लंबा है तो ये ऊपर आएगा। एफ सी से लंबा है। जो एफ है वो लंबा है सी से। जब लंबा है तो ऊपर आएगा। क्लियर। डी आपका ए से लंबा है। ये जो डी है दोस्तों किससे लंबा है, ए से। तो ए हमारा कहाँ पर था, यहाँ पर। ए से लंबा है कौन, डी। और डी से भी लंबा है कौन, बी। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। और आपका जो ई है वो एफ से लंबा है। ये जो ई है किससे लंबा है, ये जो आपका दोस्तों ई है ये एफ से लंबा है। ई एफ से लंबा है तो एफ से लंबा है तो एफ नीचे आएगा, तभी तो इससे लंबा ई हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो पूछ रहा है फिर सबसे लंबा कौन है। जो दोस्तों सबसे ऊपर होगा वही तो सबसे लंबा होगा। तो सबसे ऊपर कौन होगा, बी, वही सबसे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए इसकी शॉर्ट तरीक, अगर ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाए जो लंबे लंबे की बात करे या सिर्फ छोटे छोटे की बात करे या फिर बड़े बड़े की बात करे, बड़ा बड़ा बोलता जाए, जिस तरीके से इस प्रश्न में लंबा लंबा बोला गया है, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो हमेशा याद रखना, कभी भी ये तरीका अप्लाई मत करना। हमेशा गो थ्रू ऑप्शन से सॉल्व करना। ऑप्शन से देखिए कैसे। क्या कह रहा है, ए ई से लंबा है। जब ए ई से लंबा है तो ई तो दोस्तों छोटा हो गया ना, ए बड़ा हो गया, ई छोटा हो गया। जब ई छोटा हो गया तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इतनी बात दोस्तों समझ में आई, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता ई। फिर क्या कह रहा है, बी डी से लंबा है। जब दोस्तों बी लंबा है डी से तो डी तो आंसर हो नहीं सकता। तो डी आंसर नहीं हो सकता तो ये गलत हो जाएगा। जब बी लंबा है तो डी तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि क्या पूछ रहा है, सबसे लंबा। तो डी तो छोटा हो गया, ये तो लंबा हो नहीं सकता। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, एफ सी से लंबा है। जो एफ है दोस्तों सी से लंबा है तो सी तो छोटा हो गया, तो सी तो आपका आंसर हो नहीं सकता। बाद में क्या कह रहा है, जो डी है वो ए से लंबा है। जब दोस्तों डी ए से लंबा है तो ए तो छोटा हो गया, ए भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका जो ई है वो एफ से लंबा है। जब ई लंबा है दोस्तों एफ से तो एफ तो छोटा हो गया। जब एफ छोटा हो गया तो एफ तो आंसर हो नहीं सकता। तो सबसे लंबा कौन है, जो बचा है वही तो सबसे लंबा होगा। आंसर आ गया दोस्तों बी। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं ऑप्शन से सॉल्व करने का। पूछ रहा है सबसे लंबा, तो ये तो छोटे हो गए ना, जो कटते आएंगे, जो छोटे हैं उन्हें काटते चलिए, लास्ट में जो बचेगा वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका आपको बताया है। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। दोस्तों कितनी रेखाएं हैं इस आकृति में, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखाएं कितने तरीके की होती हैं। एक तो होती है दोस्तों लंबवत सीधी रेखा, इस तरह की। एक होती है इस तरह की सीधी रेखा, एक ये वाली रेखा होती है, एक ये वाली, और एक होती है दोस्तों इस तरह की तिरछी रेखा। ये तिरछी रेखा ऐसे भी हो सकती है और तिरछी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो तीन तरह की रेखाएं होती हैं, लंबवत, क्षैतिज और तिरछी। तीन तरह की रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले जो लंबवत हैं हम उनको काउंट कर लेते हैं। तो लंबवत ऐसे कितनी है, 1 2 और 3। लंबवत दोस्तों कितनी रेखाएं, 3, ठीक है। अब ऐसे सीधी कितनी है, क्षैतिज वाली, वो काउंट कर लेते हैं। तो क्षैतिज वाली तो सिर्फ एक है, ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये तिरछी वाली ऐसे कितनी है, तिरछी वाली 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 3 और 3 कितनी हो गई, 6। तो 6 रेखा इसमें तिरछी हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 3 और 1 4, 4 और 6 10। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तिरछी रेखा दोस्तों कितनी हो गई, 10 हो गई। एक तो ये वाली हो गई 1, ठीक है। एक ये बीच में से जा रही है 2, एक ये वाली 3, ठीक है। एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई तिरछी, और एक ये वाली। टोटल रेखाएं कितनी हो गई, 6। तो टोटल रेखाएं इस आकृति में कितनी है दोस्तों, 10 हैं। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, घड़ी में शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछ लिया है दोस्तों। इस प्रश्न के आगे आप क्या करिए,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, पूछ रहा है 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच। जनरली क्या पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाता है कि 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा। 24 घंटे में बनता है दोस्तों 22 बार। या फिर ये पूछा जाएगा कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है समकोण, तो 12 घंटे में बनता है 11 बार। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वो अलग है, वो 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच का है, इसीलिए मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है। 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है, लेकिन याद रखिए जो समय मैं आपको बता रहा हूँ, जो समय मैं आपको बता रहा हूँ उसे याद रखिए। ठीक है, 2 से 4 के बीच, 2 से 4 के बीच दोस्तों ये समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 2 से 4 के बीच कितने घंटे हो गए, 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे हो गए। लेकिन इन 2 घंटों में ये बनता है दोस्तों 3 बार। क्लियर है, इन 2 घंटों में बनता है 3 बार। 4 बार बनना चाहिए लेकिन 3 बार बनता है। और एक और समय है उसे भी याद रखिए, 8 बजे से और 10 के बीच में, 8 बजे से 10 के बीच में इन 2 घंटों में भी कितनी बार बनता है समकोण, 3 बार। 1 घंटे में बनता है 2 बार, लेकिन ये समय ऐसे हैं जहां 2 से लेकर 4 तक 3 बार बनेगा समकोण, और 8 से लेकर 10 तक 2 घंटे में 3 बार बनेगा। इस तरीके से क्या होता है, 24 घंटे में ये 22 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है। आपसे क्या पूछा गया है कि 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच, कहां से, 5 बजे से। ठीक है, अब देखिए 2 से 4 तो हट गया अलग, 5 बजे से पूछ रहा है, तो 5 के बाद 6 1 घंटा, 7 2 घंटा, 8 3 घंटा। तो 3 घंटे में कितनी बार बनेगा, 6 बार, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 5 के बाद 6 7 8, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे में 6 बार बन गया। अब 8 से लेकर 10 तक 3 बार बनता है। 8 से लेकर दोस्तों इन 2 घंटों में कितना बनता है, इन 2 घंटों में दोस्तों यहाँ पर पता है आपको, 8 से लेकर 10 तक कितनी बार बनता है, 3 बार बनता है इन 2 घंटों में। तो 3 बार बन गया, 6 बार ये बन गया, 3 बार ये। अब 11 तक की बात की है, तो 10 से लेकर 11 तक 1 घंटे में कितना बनेगा, 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो यहाँ पर 1 घंटे में 2 बार और बनेगा 11 बजे तक। तो 5 से लेकर पूरा 11 तक हमने काउंट कर लिया, कितनी बार बना है, 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, 11। यही आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।